स्वामी जी, इस संसार के जो भगवान होते हैं, मैं सांसारिक भगवान की बात करता हूँ, वो माता पिता होते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, बच्चे का पालन पोषण करते हैं, सर्दी गर्मी जैसे एक माली पौधे को लगाता है, उसके बाद ट्री गार्ड लगाता है, पानी देता है, खाद देता है और पशु पक्षियों से उसकी रक्षा करता है, सर्दी गर्मी से रक्षा करता है। और पक्षी भी नीड के अंदर अपने बच्चों को चुग्गा पानी और सर्दी गर्मी वर्षा आंधी सबसे रक्षा करता है। वैसे रक्षा कवच है। बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होता है, युवा होता है, युवा तक तो वो माँ बाप का रहता है, क्योंकि उसको डेवलप होना है। और जब डेवलप हो गया, ख़ास तौर से जब शादीशुदा हो गया, तब और थोड़ा बड़ा हो गया, तो बच्चा देखता है और कहता है कि, और भूल जाता है सारी बातों को कि माता पिता ने क्या किया। वो सारी बात जितना उन्होंने किया है, प्राय आज ऐसा हो रहा है। और जब माता पिता वृद्ध होते हैं तो उनकी स्थिति ये है कि वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट नहीं है। माता पिता तो ईश्वर के भगवान हैं और वो हमारे सुरक्षा कवच है, वो हमारे पे एक अम्ब्रेला है, हमारे पे एक उनका हाथ है, छत्र छाया, वरना हम अनाथ हो जावे। लेकिन डाल देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, भूखे रखते हैं। तो कृपया ऐसे बच्चों को जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उसको आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से उनकी आंख खोलिए, बाहर की आंख और भीतर की आंख दोनों खोलिए कि ये सांसारिक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से बहुत गलत हो रहा है, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से। कृपया इसके बारे में आप उद्बोधन दीजिए। सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान के लिए माँ बाप ही पहला ईश्वर है। दूसरा ईश्वर होता है शिक्षक, जो इनको शिक्षा देता है। तीसरा ईश्वर है भगवान, जो धर्म के साथ जुड़े हैं। और चौथा ईश्वर है कुदरत, जो हर परिस्थितियां आपको देते हैं, जन्म से मौत तक की। मगर आज खास करके आज के युवा युवती ऐसा मानते हैं कि हम अपने बलबूते पर जीते हैं और हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और हम अपने परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। वो तो अच्छी बात है, मगर माँ बाप की मेरे जीवन में कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, या तो ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानते हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर भूल है। मैं नहीं मानता हूँ कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं, दुखी करना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगे। हो सकता है कभी कभी जो सास बहू का जो चैप्टर है भारतवर्ष में, वो बड़ा चैप्टर है। इसमें हो सकता है कि बहू और सास में जो जनरेशन गैप होता है, जैसे माँ बाप और बच्चे के बीच होता है, और गैप होने के नाते डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। और परिवार में, घर में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि सास की सोच अलग होती है और बहू की सोच अलग होती है। जनरेशन गैप, एजुकेशन, जो भी कहो, उसका मतलब ये नहीं कि उनकी वैल्यू कम है। वैल्यू तो वही की वही रहेगी। आप जैसे बूढ़े हो जाओगे और आपकी वैल्यू कम करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? हर व्यक्ति की अपनी एक वैल्यू होती है और जीवन के अंत तक वो रहती है। हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मार खा के अनुभव प्राप्त करती है, वही तो वैल्यू है। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। अगर हम अपने जीवन में माँ बाप की जो बेइज्जती करते हैं, इनकी वैल्यू कम करते हैं, मैं समझता हूँ ये पूरे फैमिली लाइफ के लिए और समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ये बताना चाहता है, कैसे भी करके व्यवहार जीवन में, अपनी दृष्टि में, अपनी सोच में माँ बाप की भी वैल्यू करो, इज्जत करो। ये नहीं कि आप
आपके जीवन में जो प्रगति करना चाहते हैं, भौतिक रूप का हो या बाह्य रूप से, वो नहीं करो। मगर ये हमारी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें माँ बाप, बच्चे, परिवार, पति पत्नी, सबकी वैल्यू है और होती रहेगी। और मैं समझता हूँ सबकी वैल्यू, हमको भी एक दूसरे की वैल्यू करनी चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। और सम्मान देते समय खास ध्यान रखना चाहिए, बड़े को सम्मान ज़्यादा मिलना चाहिए। उन्होंने हमको जन्म दिया है, जीवन दिया है, सब कुछ सिखाया है बचपन से, और सभी हमारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। तो आइए आध्यात्म विज्ञान के बारे में और ज़्यादा हम समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को विशाल बनाएं, अपनी दृष्टि को परिपक्व करें और खुद का ही जीवन आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से खूब आगे ले जाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। अब थोड़ी बात हम वानप्रस्थ जीवन की करते हैं। आजकल वानप्रस्थ जीवन कम लेते हैं, बहुत कम संख्या में लेते हैं, जबकि पुराने सिस्टम में वानप्रस्थ जीवन लोग प्राय लेते थे, क्योंकि 100 वर्ष की उम्र थी और एक अच्छा जीवन सिस्टम था, लोभ नहीं था व्यक्ति को, व्यक्ति शांति चाहता था और लोग मुक्ति की नींव लगाना चाहते, इसलिए लेते थे। लेकिन आज भी ले रहे हैं, चाहे थोड़े ही ले रहे हो। वानप्रस्थ को जीवन है, उसमें संन्यास नहीं होता है। घर में रहते हुए घर से दूर, यानी अपना काम धंधा धन संपत्ति अपने बच्चों को सौंप देता है 51-55 साल की उम्र के अंदर, और फिर वो लोक कल्याण जगत कल्याण जय जगत उस काम के अंदर लग जाता है, लेकिन रहता घर में ही है, सन्यासी नहीं हुआ। तो क्योंकि वह अपनी संपत्ति का हिस्सा दे देता है और उसके बाद में वह जो है वानप्रस्थ को प्राप्त हो जाता है। उसकी होल्ड पकड़ जो पहले थी, वो कमा के देता था अपने परिवार को, वो ढीली हो जाती, क्यों नेचुरल होनी है, क्योंकि उसका उद्देश्य और उसकी दिशा बदल गई। तो धीरे धीरे ज्यों व्यक्ति वानप्रस्थ जीवन में आगे बढ़ता है, त्यों ऐसा उसको अनुभव होता है और ऐसा उसके साथ उसकी संतान करती है। धीरे धीरे वैल्यू इम्पोर्टेंस समाप्त कर देते हैं, उसकी बात को नहीं मानते, उसकी तवज्जो को नहीं मानते, और कई तो इतने मुंह फट होते हैं, कह देते हैं कि अब आप तो अपना माला फेरो, भजन करो, और आपको क्या लेना देना, आप मालिक नहीं, आपकी मिल्कियत नहीं, आपकी ओनरशिप नहीं, सब आपने दे दिए, तो क्यों पंचायती करते हो। ऐसे कठोर शब्द ही बोलता है, मतलब कुल मिला के उसके परामर्श को नहीं मानता है, जबकि वो सब कुछ क्रिएट उसका ही किया हुआ होता है। तो उसको बड़ी मायूसी होती है। लेकिन मायूसी होने से क्या होता है, ये तो कुदरत के कानून से चलता, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी व्यवहार दृष्टि से, रिलेटिव सत्य की दृष्टि से, आप जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ऐसे युवाओं को, परिवार के सदस्यों को थोड़ा उद्बोधन दीजिए कि आखिर में जो वानप्रस्थ जीवन लिया तो उसका कोई मकसद है, वो भी एक परिवार का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि वो अलग हो गया उससे। तो थोड़ा उनका माइंडसेट को आप अच्छा बनाइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, व्यवहारिक प्रश्न है और व्यवहारिक प्रश्न के अंदर दृष्टिकोण भी वही रिलेटिव सत्य का रहेगा। बात सही है कि आज माँ बाप और बच्चे जो व्यवहार में, जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप का जो अतिरेक होता है बच्चे के प्रति, ये ठीक नहीं है। अति ज़्यादा लालन पालन, अति ज़्यादा सुख सुविधा, अपने आप को निचोड़ के बच्चे के लिए सब कुछ करना, यह एबव नॉर्मल हो गया। एबव नॉर्मल होना चाहिए। हमको मालूम है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 17 साल पहले हम जिस तरह पैदा हुए और बड़े हुए, वो कहानी हम सबको मालूम है। जिस प्रकार से हमारे माँ बाप हमको 4, 5, 6, 7 बच्चे को रखते थे, वो हमको मालूम है। इतना लालन पालन, इतना अटेंशन, इतने चीज़ें देना, वस्तुएं देना, सभी इच्छाएं पूरी करना, वो था ही नहीं। क्या उस समय हम दुखी थे? नहीं थे। तो माँ बाप की भी एक प्रकार की कमजोरी है कि बच्चे को ज़्यादा
लालन पालन मत करे, सुविधा दे वो अच्छी बात है, मगर लालन पालन इतना उनको ट्रेन होने दे। प्रैक्टिकल जीवन में जो कहे वो देते जाएंगे, जो कहेंगे वो देते जाएंगे, फिर क्या होगा? हर इच्छा को पूरी करना वो तो रामकृष्ण महावीर के लिए भी संभव नहीं था, हम सबको मालूम है। और इसीलिए पहले से ऐसा ट्रेन करो कि जो जरूरी चीज़ है वो उसको देना चाहिए, जो जरूरी चीज़ नहीं है उसको कैसे टाला जाता है वो भी हमको समझना पड़ेगा, ताकि उनके दिमाग में ये बात भी होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी इच्छा करूँगा सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए, चॉइस नहीं होनी चाहिए, जरूरी भी होना चाहिए। ये दिमाग में सेट करना माँ बाप का काम है। फिर जैसे जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे जॉब में लग जाता है, फिर वो शादी करवाते हैं, बहू आती है, उनके बच्चे आते हैं, हमारी भी उम्र बढ़ती है, तो हम सब माँ बाप लागने के बस कि भी मेरा तो एक ही बच्चा है, दो ही बच्चा है, तो मैं सभी मिलकर बांट दूं और भगवान का नाम लेता रहूँगा तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, उनके लिए भी कोई झगड़ा नहीं रहेगा। ये जो करते हैं ये बहुत गलत करते हैं। बात हकीकत है कि आपकी मिल्कियत आपके बच्चे पर पास ही जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा सोशल ट्रेडिशन है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें मना नहीं करता हूं, मगर जीते जी देने से क्या फायदा? बताइए मेरे को। जब भी बच्चे को तकलीफ आएगी, आपके पास पैसा है, आपके पास आता है, उनको दो, हेल्प करो। इनको मालूम होना चाहिए कि आज भी माँ बाप की हेल्प के बिना मैं नहीं जी सकता। अगर आपने संपत्ति दे दिया तो समझते बस ये तो मेरी हो गई, अभी मेरी हो गई तो मैं मानता हूं कि संपत्ति से मैं जी सकता हूं, पगार भी आता है, ब्याज भी आता है, मैं थोड़ा बिजनेस भी कर लेता हूं, इसमें से कमा लेता हूं, माँ बाप की क्या जरूरत है? यानी आपने आपकी वैल्यू खुद खत्म कर दिया इनको बड़ा बना के। वो बड़ा बन गया, फिर आपको तो आप तो छोटा ही थे, छोटे अपने आप हो गए उनकी नजर से, क्योंकि अभी आपके पास कोई मिल्कियत नहीं है देने के लिए, अभी आपके पास कोई सूझबूझ नहीं है काम करने के लिए, और उनको आपकी सलाह की जरूरत नहीं जो आपके पास है अनुभव। तो आप समझो फिजिकली काम कर नहीं सकते हैं, इकोनॉमिकली आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बौद्धिक ज्ञान है वो उसको जरूरत नहीं है, आपकी वैल्यू क्या रहेगी बताइए मेरे को? यूज योर कॉमन सेंस। तो कहने का मतलब बच्चे को देना है तो दे दो। कैसे दो? कागज में। मेरे मरने के बाद, मेरी माता माँ बाप को मरने के बाद ये मिल्कियत इस प्रकार से आपको बांटी जाएगी, बट नॉट बिफोर। वहां तक मालिकी हमारी ही रहेगी। तो जो वानप्रस्थम वाले हैं उसको इस प्रकार का फिजिकली देना नहीं चाहिए। अगर इसको चाहिए सिर्फ कागज का टुकड़ा, क्या मिलेगा कि मेरे और मेरी पत्नी को गुजरने के बाद ये मिलकर तो इस प्रकार से बांटी जाएगी। वो टुकड़ा लेना है तो ले सकते हैं कभी भी, मगर मिलकर फिजिकल फॉर्म में, मालिकी के फॉर्म में हमारी हाजिरी में नहीं दिया जाएगा। और आज भी आपको तकलीफ होगी, मेरे पास आओगे तो मेरे से जो कुछ हो सकता है मर्यादा में रह के मैं करूँगा, मगर आपको इतना तो एहसास होना चाहिए आज भी माँ बाप की जरूरत मेरे को है। दे दिया जरूरत ही नहीं है, और सब कुछ दे दिया तो मालूम है उनके पास है भी नहीं कुछ, जाने से फायदा भी क्या है? उनकी पत्नी भी कहेगी क्यों जाते हो बार बार, क्यों जाएंगे, आखिर क्या है उनके पास, क्या लेना है? तो मेरा कहने का मतलब सोच बदल जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा कहता है कि पिताजी मेरे को 25 लाख चाहिए बिजनेस के लिए और आपके पास है तो मेरे को दे दो, तो मिल्कियत के हिस्से में से मत दो, आपको उनके पास लोन ले देना है, या तो पार्टनर बनना है जिसमें आपकी सिग्नेचर होगी एक भी चेक पास करने के लिए। मतलब उसको मालूम होना चाहिए कि ये मनी का बिजनेस करते हैं वो बिकॉज ऑफ माई मनी, नॉट योर मनी। इसमें से आपको हिस्सा मिलेगा। अब मैं हिस्सा नहीं लूंगा, आपको हिस्सा दूंगा, मिल्कियत मेरी है, कैपिटल मेरी है, मेहनत आपकी है, हिस्सा दूंगा। तो कहने का मतलब यह है
कि अगर आप कंट्रोल छोड़ दोगे, फिर कहोगे मैं दुखी हो गया, तो फिर क्या करेंगे? इसमें बच्चे के ऊपर विश्वास अविश्वास की बात नहीं है, मगर आप अपना हथियार क्यों छोड़ देते हैं? मरने के बाद तो देना ही है, वो सुनिश्चित है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बच्चा भी कहेगा कि भाई मरने के बाद तो मिलने वाला है, आज मेरे को दे दे तो अच्छी बात है, मैं उसको काम में लगाना चाहता हूं, तो फिर हमको देना चाहिए, मगर कैसे? पार्टनर या लोन, और वो भी ऑफिशियल। जैसे एक दूसरे व्यक्ति को हम लोन देते हैं, उसी प्रकार से ऑफिशियल पेपर, उसमें जो भी कंडीशन चाहिए वापिस लेने के लिए, वो सब कुछ कंडीशन होनी चाहिए। नो सॉफ्ट लेटर। जैसे बैंक वाला आपको देता है, कैसे देता है, इस प्रकार का ही पेपर चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन। तो बात ऐसी होनी चाहिए कि उनको मालूम होना चाहिए। जब मैनेजर के पास जाएगा तो विनती करेगा कि मेरे को पैसा दो, पैसा दो, 10 लाख दो, 15 लाख दो। जो भी कहेगा वो मानेगा, जो भी कहेगा वो पेपर देगा, और कहेगा कि ये तो उनकी बहुत बड़ी इज्जत है कि हमको ये लोन पास करवा दिया, फिर भी उनको पैसा देने का। और आपने बिना कुछ प्रोसीजर किए पैसा दिया, कोई वैल्यू नहीं। तो आप समझो कि वेर इज द मिस्टेक ऑफ योर प्रोसीजर, मिस्टेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ये बात आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, लेने देने की बात नहीं है। वो सेकेंडरी मैटर है। बैंक वाला भी देता है, आप भी देता है, बैंक वाला नहीं फंसता है, आप फंसते हैं। वाई? बैंक वाला की इज्जत करता है, ब्याज देता है, आपकी इज्जत नहीं करता है। वाई? समझना नहीं पड़ेगा कि मिस्टेक प्रोसीजर की है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको अपने आप के लिए जागना चाहिए, जागृत होना चाहिए। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, बुरा करना भी नहीं चाहते। सब लोग अपना भविष्य लेकर ही आए हैं, और इसीलिए, और ख़ास करके परिवार की बात होती है तो एक दूसरों को हेल्प करना हमारी फ़र्ज भी होती है। उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ, मगर फ़र्ज देने की जो प्रोसीजर है वो ऐसी होनी चाहिए कि उनको भी मालूम होना चाहिए कि मेरे को बार बार आज भी माँ बाप की ज़रूरत होती है। ऐसा एहसास नहीं कराओगे, फिर आप कहोगे कि हमारी वैल्यू कम हो गई है, हमको मानता नहीं है, हमारी बात को सुनता नहीं है, हमारे में इंटरेस्ट नहीं है। वो उनकी गलती नहीं, आपकी गलती है। यू आर मैच्योर, आप उनसे बड़े हो, आप उनके बाप हो, वो आपके बाप नहीं है। गलती आपकी कही जाएंगी। ओवर कॉन्फिडेंस, और ज्यादा प्रेम कर दिया आपने, बस फिर दुखी होने का। तो आइए हम सब ऐसी सामाजिक बातों को भी अपने भविष्य के लिए और परिवार के भविष्य के लिए और सबकी अच्छाइयों के लिए यथार्थ रूप में समझने की कोशिश करें, और व्यवहार भी हमारा उत्तम आदर्श बनाए, ताकि हम भी सुखी रहें, परिवार भी सुखी रहे, और हम सब सुखी होकर आगे बढ़ें, और हमारा जीवन का एग्जाम्पल हजारों लोगों के काम में आए। यही मेरी आपको सद्भावना है। अब थोड़ा वरिष्ठ नागरिक की बात करते हैं। वरिष्ठ नागरिक अनुभव का खजाना होता है, और वरिष्ठ नागरिक के जो सफ़ेद बाल आते हैं वो अनुभव में घिसते घिसते, जैसे कि नदी के साथ में जो पत्थर घिसते घिसते गोल होता है, जो व्यक्ति वो गोल होने पे अनुभव का खजाना होकर के सफ़ेद बाल आते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब वरिष्ठ नागरिक रिटायर हो जाता है काम धंधे से, तब सामान्य उदाहरण देता हूँ मैं आपको। ट्रेन में जा रहे हैं और बच्चा अगर ट्रेन फास्ट स्पीड में वो गेट पे खड़ा है और एक वरिष्ठ नागरिक देखता तो उसको बड़ा वो भांप जाता है कि इतनी स्पीड से कोई थोड़ा बहुत भी टच हुआ बच्चा गिर जाएगा। और बच्चे को कहते हैं, युवा को कहते हैं, ऐसा मत कर, अंदर आ जाओ, बहुत तेज स्पीड है और हवा चल रही है। वो कहता मैं तो सब जानता हूँ, मैंने तो अच्छी तरह से जो है पकड़ रखा है, और आपका परामर्श आपके पास रखो। बहुत बार कहा कहते हैं युवा लोग, बच्चे लोग, कि हम तो सब जानते हैं। तो स्वामी जी, क्योंकि उनके पास अनुभव, तो भांप जाते हैं उनकी सिचुएशन को देख के, अनुभव के आधार पर। तो कृपया, क्योंकि ये रिलेटिव बात है, रिलेटिव सत्य की बात है, लेकिन समाज की बात है,
हमारा जो एपिसोड है अभी रिलेटिव सत्य पर आधारित है, सामाजिक समस्याओं के समाधान पर आधारित है, क्योंकि हम सामाजिक समस्याओं के समाधान का सॉल्यूशन रिलेटिव सत्य से माध्यम से नहीं देंगे तो हमारा उपक्रम अधूरा रह जाएगा। तो स्वामी जी, इसका भी कोई आप उपदेश दीजिए, अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की वैल्यू समाज में बढ़े। वरिष्ठ समाज की वैल्यू समाज में बढ़े, वरिष्ठ व्यक्तियों की वैल्यू समाज में बढ़े। बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी? समाज के लिए कुछ करेगा तो भी तो बढ़ेगी। समाज के ऊपर आधारित रहेगा तो नहीं बढ़ेगी। हमको ये मानना चाहिए कि हम वरिष्ठ हैं, अनुभवी है, हमारे पास समय है, भले आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है, हो सकता है, मगर हम काम करने के लिए सक्षम है। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर सकते वरिष्ठ होने के नाते। जो काम कर सकते हैं वो हम समाज के लिए करें, छोटा छोटा काम, तभी आपकी वैल्यू समाज में बनी रहेगी। आपको सिंपल बनाना है, आपकी वैल्यू बढ़ाना है तो हमारे समाज के अंदर जो हमारा समाज है, जैसे 10,000 फैमिली का समाज है एग्जाम्पल, तो हमको समाज में जाके सेवा करना है। कैसे करेंगे? हमारे समाज के अंदर कितने डॉक्टर हैं, वो सभी व्यक्तियां अपना लेटर लिख के समाज की ऑफिस में सेंड कर दे कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, यह प्रैक्टिस करता हूँ, इसी प्रकार की प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नाम है, ये फ़ोन नंबर है। ऐसा कलेक्शन करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं? कलेक्शन करो। लॉयर कितने हैं? कलेक्शन करो। गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन है? कलेक्शन करो। पॉलिटिकल पावरफुल व्यक्ति कौन है? कलेक्शन करो। धार्मिक व्यक्ति कौन कौन है जिसके पास अलग अलग प्रकार का धार्मिक ज्ञान है? कलेक्शन करो। पब्लिक स्पीकर, सामाजिक बातों में बताने वाला कौन कौन है? कलेक्शन करो। उनकी डायरी बनाओ, फिर समाज के लिए उसका उपयोग करो। कि आखिर आप समाज के मेंबर से सभी समाज के मेंबर्स को कार्ड दे दो, फैमिली कार्ड, कॉमन कार्ड ऑफ फैमिली, जिसमें एक कार्ड होता है, पीछे मेंबर्स का नाम होता है। और फिर बाद में जो भी हमारे लोग हैं, अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल लोग हैं, इनको कहो कि ये हमारे मेंबर्स को प्लीज ट्राई टू हेल्प विथ मिनिमम कॉस्ट, इकोनॉमिकली, या तो डिस्काउंट रेट पे आप बिजनेस करते हैं तो देना चाहते दे सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस कार्ड। अभी आपने कुछ किया नहीं है, आपने सेवा दिया समाज को, मगर ये सेवा के अंदर जो जो लोगों को लाभ होगा वो आपको जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। मगर आपने तो 1 रुपया नहीं दिया है, मगर सेवा तो किया ना। ये छोटा काम नहीं है। आप समाज के हिस्सेदार हैं, आपने इंफॉर्मेशन सबको दे दिया, गाइड बना के समाज के हर फैमिली को बांट दिया, कॉस्ट रखी 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, सबने ले लिया। और बताया भी करा कि आप आई कार्ड लेके जाओ, फैमिली कार्ड, और जहां भी जाओगे आपको हेल्प होगी। जब तक हमारा समाज के ही व्यक्ति है तो जिस प्रकार की हेल्प चाहिए वहां चले जाओ, तो आपको विश्वास रहेगा कि मेरे समाज की व्यक्ति है, उनको भी रहेगा कि मेरे समाज के व्यक्ति है। आपका काम होगा, उनको नाम होगा। तो एक छोटी व्यक्ति ने कितना काम कर दिया। ऐसा काम करोगे तो समाज में आपकी वैल्यू रहेगी। ऐसे नहीं रहती है। वैल्यू करने से वैल्यू नहीं होती है, काम करने से वैल्यू बढ़ती है। हमारे समाज में 25,000 फैमिलीज है। हमको मालूम है कि हमारे समाज में बहुत लोग गरीब भी है, बहुत लोगों को शादी करने का पैसा नहीं है, बहुत से लोगों को मेडिकल हेल्प चाहिए, पैसा नहीं है, बहुत से बच्चे को एजुकेशन के पैसा नहीं है, बहुत से विधवाओं को अनाज नहीं है। ये सब मालूम है हमको, हर समाज में होता है। मगर हम जब सर्वे करेंगे, छोटा काम सर्वे करेंगे, इसका रिपोर्ट लाएंगे, फिर समाज के सामने रखेंगे कि ऐसे हमारे समाज में ये 100 विधवा है और वो गरीब है। 100 में से 75 गरीब है, 25 अच्छे परिवार में रहती है, मगर 75 गरीब है, उनके लिए क्या करेंगे? समाज डिसीजन ले सकता है कि हर व्यक्ति को हम हर साल
5,000 रुपया का अनाज देंगे। तो ये कर सकते हैं, बात बड़ी नहीं है, अमाउंट भी बड़ी नहीं है, मगर सेवा, आपकी सेवा की वैल्यू, जो भी लोगों के पास पैसा जाएगा वो आपको याद करेगा कि उनकी सेवा की बदौलत आज हमको पैसा मिला। पैसा देने वाला अलग है, मीडिया समाज है, लेने वाले आप हैं, मगर सेवा आपने दिया, काम छोटा, रिजल्ट बड़ा। लोग आपको हरदम याद करेंगे कि उनकी वजह से ये हुआ। तो सेवा ऐसे सम्मान नहीं मिलता है, ऐसे मांगने से नहीं मिलता है। आपका कर्तव्य ऐसा होना चाहिए, लोगों को सम्मान देने का मन होना चाहिए। ये मांगने की, ये भीख मांगने की चीज नहीं है, ये अवार्ड लेने की चीज नहीं। अवार्ड तो अपने आप मिलते हैं। देखो, महान पुरुष अवार्ड के लिए नहीं जीते हैं, वो अपना जीवन ही एक अवार्ड होता है। बाकी लोग उसको सम्मान करें या ना करें, वो अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ऐसे सीनियर सिटीजन लोगों के लिए, मैं समझता हूँ जितना भी हो सके है आपके समाज के लिए सेवा करो, आपकी सोसाइटी के लिए सेवा करो, राष्ट्र के लिए सेवा करो, आपकी पर्सनल फैमिली से 5-25 व्यक्तियों की फैमिली, उनके लिए सेवा करो, कुछ ना कुछ करो, तो मैं समझता हूँ आपकी वैल्यू बनी रहेगी। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के अंदर ऐसी सामाजिक बातों का भी सहयोग लेके अपने जीवन को धन्य बनाए और औरों को भी जीवन में हम सहायक बने। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं।